चलिए आज की क्लास में हम पोलिनोमियल देखेंगे। पोलिनोमियल क्या होती है। 9th क्लास में भी हम लोग पोलिनोमियल क्या होती है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में कुछ और विस्तार से देखा जाए कि पोलिनोमियल होती क्या है, उसका जो सस्पेंस है पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल पर जो सस्पेंस है वह दूर हो जाए, जो डाउट है वह क्लियर हो जाए। तो वह डाउट क्लियर करेंगे पोलिनोमियल। चलिए पहले उसे पोलिनोमियल वर्ड जो है, बहुपद वर्ड जो है उसको तोड़ेंगे। ये बहुपद वर्ड पोलिनोमियल वर्ड क्या है। पोलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली प्लस नोमियल। पोली मीन्स मेनी, यानी कि बहुत, और नोमियल मीन्स टर्म। नोमियल मीन्स टर्म। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली और नोमियल। पोली मीन्स मोर देन वन, मोनो, मोनो मीन्स एक होता है, और पोली मीन्स एक से अधिक। तो दो शब्दों से मिलकर बना है पोली और नोमियल, मेनी टर्म, यानी कि जिसके अधिक एक या एक से अधिक टर्म हो उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब देखते हैं पोलिनोमियल है क्या। ऐसे हम इसको डिफाइन किए, लेकिन ये डिफिनेशन सही से समझने के लिए अब उसको विस्तार से देखते हैं। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है। अगर हम इसके बारे में जान लेते हैं तो पोलिनोमियल बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पोलिनोमियल है क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है। हम लोग कांस्टेंट से परिचित है, हम लोग वेरिएबल से परिचित हैं, और हम लोग एक्सपोनेंट से भी परिचित हैं। ये तीन वर्ड से भी हम लोग परिचित हैं, कांस्टेंट से, वेरिएबल से और एक्सपोनेंट। तीन वर्ड से हम लोग पहले से परिचित हैं। कांस्टेंट जिसका वैल्यू मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है वह कांस्टेंट होता है। अभी देखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। पाई भी दे सकते, पाई कुछ भी दे सकते, उसका रियल नंबर। एक कांस्टेंट होती है, 1 कांस्टेंट है क्योंकि 1 का वैल्यू नहीं बदलता है। 2 कांस्टेंट है क्योंकि 2 का वैल्यू नहीं बदलता है। 3 कांस्टेंट है
क्योंकि 3 का वैल्यू नहीं बदलता है, ये कांस्टेंट होती है। तो जिसका वैल्यू नहीं बदले वह कांस्टेंट होती है। अगर 5 है, ये 5 कांस्टेंट है, क्योंकि 5 हर जगह तो 5 ही रहेगा ना, कहीं भी रहे वह 5 ही होगा। 5 का वैल्यू नहीं चेंज होगा। 5 करने से हमें 5 ही पता चलता है कि 5 है। अगर 6 करते हैं तो 6 पता चलता है 6 है। ये नहीं कि 6 का वैल्यू जगह बदलने से बदल जाती है, 6 है। तो जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है वह कांस्टेंट होती है, और जिसकी वैल्यू बदल जाती है वह वेरिएबल होती है। जैसे x, y, z, t, p, q, कुछ भी लेटर हम ले सकते हैं, कोई भी लेटर, x, y, z, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, एक वेरिएबल के रूप में जिसका वैल्यू बदल जाता है। तो जिसका वैल्यू बदल जाए वह वेरिएबल होता है, जिसका वैल्यू को बदल जाए, चेंज हो जाता है, वह वेरिएबल हो जाता है। और एक्सपोनेंट जो वेरिएबल का जो पावर होती है, घात होती है, पावर होती है, वह एक्सपोनेंट कहलाती है। अगर देखा जाए x टू द पावर 2, तो 2 क्या है? एक्सपोनेंट है। अगर 3x स्क्वायर प्लस 5, तो x स्क्वायर क्या है? x का पावर दिखा रहा है, तो 2 एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट एक वेरिएबल का पावर शो करता है। एक्सपोनेंट शो पावर ऑफ वेरिएबल। एक्सपोनेंट किसका पावर शो करता है? वेरिएबल का पावर शो करता है, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हमने एक कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट तीनों वर्ड का हमने स्टडी किया कि होती क्या है। अगर देखा जाए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसमें 2 कांस्टेंट के रूप में है, x वेरिएबल के रूप में है, 2 एक्सपोनेंट के रूप में है, 5 कांस्टेंट के रूप में है, x वेरिएबल के रूप में है, और इसका पावर 1 एक्सपोनेंट के रूप में है। इसमें 2 यहाँ पर वेरिएबल दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ इस जगह पर हम x टू द पावर 0 कर सकते हैं, तो वेरिएबल भी हो गई। तो x वेरिएबल हो गया और 0 एक्सपोनेंट के रूप में है। इस तरह अगर देखेंगे 3x, तो ये क्या है? 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और उसका पावर 1 अगर देते हैं तो ये x 1 क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। तो हमने देखा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या होती है, और एक्सपोनेंट क्या होती है। अब देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जिस एक्सप्रेशन में ये तीनों हो जाए, कौन कौन? कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट तीनों सम्मिलित हो, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। जिस एक्सप्रेशन में तीनों सम्मिलित हो, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अभी तो क्या 3x एक्सपोनेंट 3x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? 3x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? चलिए देखते हैं। इसमें कांस्टेंट के रूप में 3 है,
वेरिएबल के रूप में x है और एक्सपोनेंट के रूप में 1 है। इसका मतलब तीनों सम्मिलित है। तो यह क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसे देखते हैं। 2x + 1 क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? देखें, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल अगर इसमें x⁴ कर देते हैं तो x वेरिएबल के रूप में भी है और 0 एक्सपोनेंट के रूप में भी है। इस तरह यही क्या है? 2x + 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी 2x पावर हाफ + 1 अगर लिखते हैं तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? 2 क्या है? कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और हाफ क्या है? अलजेब्रिक हाफ एक्सपोनेंट है। हाफ एक्सपोनेंट अगर √3x इसको लेते हैं तो यह क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और एक्सपोनेंट भी के भी है। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है? अब इसे देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और पोलिनोमियल क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट की जरूरत होती है। उसी तरह पोलिनोमियल होने के लिए भी 3 चीज जरूरत होती है: एक्सपोनेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। एक्सपोनेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वह होल नंबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अभी कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट। कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट अगर तीनों जिसमें शामिल होता है वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और पोलिनोमियल भी होता है। लेकिन एक्सपोनेंट नो निगेटिव नंबर, एक्सपोनेंट निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। 0 हो, नेचुरल नंबर हो, लेकिन निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इसे देखा जाए 2x पावर -1 है, ए कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वह माइनस में है। एक्सपोनेंट माइनस में, वह हम जानते हैं कि माइनस में अगर एक्सपोनेंट हो
तो वह पोलिनोमियल नहीं होता है। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि 3 होना चाहिए, लेकिन एक्सपोनेंट निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। अगर कोई एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट होल नंबर हो तो वह पोलिनोमियल होता है, अगर होल नंबर नहीं हो तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर देखा जाए √3x ए पोलिनोमियल है कि नहीं, चलिए ये क्या है, कांस्टेंट है, ए वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये पोलिनोमियल है। 3x⁻2 + 5, इसे देखते हैं, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, +2 है, तो यह +2 है, और इसे 5x⁻0, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और 0 एक्सपोनेंट के रूप में है। तो क्या है, 3x² + 5 एक पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वह क्या मिला हमें, पॉजिटिव नंबर मिला, होल नंबर के रूप में मिला। तो जब एक्सपोनेंट का पावर, एक्सपोनेंट जब हमें पॉजिटिव नंबर के रूप में मिलता है, होल नंबर के रूप में मिलता है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। तो कह सकते हैं पोलिनोमियल एक खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बीजीय व्यंजक होता है। पोलिनोमियल एक खास तरह का, पोलिनोमियल इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक खास तरह का बीजीय व्यंजक है। पोलिनोमियल इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ algebraic expression, algebraic expression that exponent shouldn't be negative number, जिसका एक्सपोनेंट निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल क्या होती है, और एक पोलिनोमियल अगर देखा जाए 2x² + 3x, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, 2x² + 3x एक पोलिनोमियल है कि नहीं। तो 2x² एक कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, ये पोलिनोमियल है। अभी तो पोलिनोमियल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अगर देखा जाए p of x इज इक्वल टू, अगर a0 x⁻0 + a1 x1 + a2 x2 a2 x⁻2 + a3 x⁻3 प्लस डॉट डॉट प्लस a3, ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। अब n-1 x⁻n-1 a n
एक्स एन, एन शो करता है नंबर को, एन शो क्या करता है, संख्या को शो करता है। अगर इस रूप में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा जाए तो वह पोलिनोमियल होती है। किस रूप में, ए नॉट एक्स जीरो एक्स टू पावर जीरो प्लस ए वन एक्स वन प्लस एक्स टू ए टू एक्स पावर टू प्लस ए थ्री एक्स पावर थ्री प्लस आगे तक कहां लिखेंगे, ए एन एक्स टू द पावर एन। यह क्या कहलाती है, पोलिनोमियल। लेकिन कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, ए जीरो नहीं होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है, एन should not be negative, एन निगेटिव नंबर नहीं, एन निगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, एन निगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो वह पोलिनोमियल कहलाता है। कर सकते हैं that algebraic expression written as this form, the algebraic expression written as this form where जहां a not equals zero and n should not be negative number and n should not be negative number is called polynomial। तो आज की क्लास में हमने देखा पोलिनोमियल क्या है। अगली क्लास में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टर्म, डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे।